लोगों का मीन्स लोगों की जनसंख्या तो बढ़ती गई है, लेकिन लैंड फिर भी लिमिट है। लैंड जितना है उतना ही है। इस वजह से क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो भी हर जगह पे अलग अलग है, और लोगों ने कई एरिया को इनक्रॉच भी करने लग गए हैं। लोग कई एरिया को इनक्रॉच भी करने लग गए हैं। जो कॉमन लैंड्स होते हैं उस पे जनरली कॉमर्शियल एरियाज़ पे, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, अर्बन एरियाज़, इन सब जगह एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज़, इन सब जगह को इनक्रॉच कर लिया उन्होंने। Today, the vast changes in the land use pattern also reflects the cultural change in the society. जो सोसाइटी में कल्चरल चेंज होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पैटर्न ऑफ लैंड यूज जो है वो चेंज हो गया है। इसके अलावा मैंने बताया था कि लैंड, जब हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ख़ास करके ये देखने की चीज़ है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और ये किस तरीके से किस किस वजह से ख़राब हुआ है वो देखेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। क्या हुआ है कि एक्चुअली तुम जानो ये चीज़ पहले जानो कि जब कभी भी पॉपुलेशन बढ़ता है, ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ हमें लैंड ज़रूरी होता है, पर लैंड जो है वो लिमिटेड है। बट स्टिल वी नीड लैंड फॉर टू पर्पसेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर। वन इज़ हैबिटेशन, फॉर हैबिटेशन, एंड सेकेंड इज़ फॉर कल्टिवेशन. So where from we will bring that land? We will clean the forest. So when we clean the forest, क्या होगा? जब हम जंगल को काटेंगे तो क्या होगा? जब हम जंगल को काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा। लैंड यूज़ खराब, लैंड यूज़ जो है वो मतलब जंगल कट जाएगा। इस जंगल कटेगा तो सॉइल इरोजन होगा। जब सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा? लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा। तो इन सब तरीक़ों से लैंड की जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी। अब जब मैंने आपको पहले बताया कि हम हर नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो ही यही है कि सिर्फ ये नहीं जानना कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, बल्कि नेचुरल रिसोर्स को बचाने की भी कोशिश करना। तो मैं एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको फिर से बताऊंगी। सी, लैंड वी नीड फॉर टू पर्पसेस, राइट? वन इज फॉर हैबिटेशन, राइट? One is for habitation, and second is for cultivation, खेती के लिए। जब हमें हैबिटेशन के लिए भी, हमारा पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है, हमें लैंड चाहिए है, हमें हैबिटेशन और कल्टीवेशन दोनों के लिए ही लैंड चाहिए, तो वेयर फ्रॉम वी ब्रिंग दैट लैंड? हम क्या करेंगे? हम फॉरेस्ट को कट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम काटेंगे। जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो इट लेड टू डिफॉरेस्टेशन। It led to deforestation. It led to landslide, landslides, soil erosion, ठीक है, सॉइल इरोजन। और हम देखते हैं इसके अलावा डिसर्टिफिकेशन, डिसर्टिफिकेशन, ठीक है। तो हमने रीज़न देखा कि ठीक है, हमें क्या चाहिए था? लैंड चाहिए था। हमें लैंड हमें हैबिटेशन और कल्टीवेशन के लिए चाहिए था। हमने इसके लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया। जब हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, डिसर्टिफिकेशन हुआ। तो क्या उसके बाद हमें छोड़ देना चाहिए एज इट इज़? क्योंकि हमने काट दिया जंगल, हमें कोई मतलब नहीं है जंगल में क्या हुआ नहीं हुआ। क्या हमें इस प्रॉब्लम को एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए या इसे ठीक करना चाहिए? हमें इसे डेफिनेटली ठीक करना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, हम इसके कंजर्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन तो हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे। जब लैंड को ख़राब हमने किया है तो लैंड को ठीक भी हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड के लिए, लैंड रिसोर्स को सही करने के लिए, उसको बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी